ये कहानी है तब की जब पूरी धरती पर एप्स का राज हो चुका है और यहाँ बहुत कम ही इंसान बचे हैं। जो कुछ बचे हैं उन्हें एप्स अपने मनोरंजन के लिए यूज कर रहे हैं, किसी को शिकार के लिए यूज कर रहे हैं और एप्स तो सब कुछ बोलना जानते हैं, वहीं दूसरी तरफ इंसान अपनी लैंग्वेज ही भूल चुके हैं। हाय गाइस, मैं उत्तरवेश राजपूत और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी। इस मूवी की कहानी इवॉल्व होती है कि आज से 200-300 साल बाद जब पूरी ही धरती पर एप्स का राज हो गया है, इंसानों का नामो निशान लगभग खत्म सा हो गया है, तो एप्स अलग अलग ग्रुपों में रहने लगे हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो बड़े ग्रुप हैं, जो अपना आप को ताकतवर समझते हैं, वो दूसरे ग्रुपों को मिटाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हमें देखने को मिलता है अपना नोआ, जो खुद को प्रूव करने की कोशिश ही कर रहा था। इतने में ही उसके ग्रुप पे हमला हो जाता है और उसके ग्रुप का लगभग पूरा ही नामो निशान मिटा दिया जाता है। जो जिंदे बचते हैं उन्हें उठा के ले जाते हैं और बंदी बना देते हैं। अब शुरू होती है नोवा की कहानी और जब वो अपने परिवार को बचाने जा रहा था तो बीच में उसका एनकाउंटर होता है एक इंसानी लड़की से। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कैसे इन्होंने बीच में पिछले तीनों ही पार्टों के ईस्टर एग छोड़ दिए हैं। और जब मैं कहता हूँ कि पिछले तीनों पार्टों के ईस्टर एग छोड़ दिए हैं, तो क्या ये मूवी देखने के लिए पिछले तीनों पार्ट देखने जरूरी है? तो ऐसा तो बिल्कुल है नहीं कि बिल्कुल जरूरी ही है, लेकिन देख के जाओगे तो अच्छे से समझ पाओगे कि क्या चल रहा है। क्योंकि ये कहानी 200-300 साल बाद टेक प्लेस करती है तो सारे नए ही कैरेक्टर हैं, इसीलिए ये मूवी टाइम लेती है शुरू में सभी कैरेक्टर को अलग अलग इंट्रोड्यूस करने का कि कौन नोआ है, नोआ का भाई क्या है, नोआ की बहन कैसे सोचती है। जो अलग वाले एप्स हैं उन्होंने कैसे अपने फायदे के लिए इस आइडियोलॉजी को घुमा फिरा के एप्स को बताया। मेन बात यह है कि हमें नोआ का प्लॉट तो पता है कि नोआ को जाकर के अपने परिवार को बचाना यही उसका मोटिव है, लेकिन ये जो लड़की है जो नोआ के साथ साथ जा रही है, इसका क्या मोटिव है, ये सब समझने के लिए तो मूवी देखने जाना पड़ेगा। मूवी के वीएफएक्स काफी दमदार हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी पूरी स्टोरी एप्स के इर्द गिर्द घूमती है, तो वीएफएक्स बहुत जरूरी चीज है। और वीएफएक्स में आप ये समझ लो कि 100 on 100 है। मतलब एक बार को तो लगेगा कि कहीं ये गोरिल्ला सच में तो एक्टिंग नहीं कर रहा, या कहीं किसी को सूट पहना के तो इन्होंने खड़ा नहीं कर रखा है। मतलब जितने भी एक्टर्स ने जो परफॉर्मेंस दी है वो वीएफएक्स के साथ इतने अच्छे से मिक्स मैच हो जाता है, बिल्कुल एहसास ही नहीं होता कि स्क्रीन पे हम एप्स को नहीं देख रहे। इन्होंने जो भी बैकग्राउंड स्कोर दिया है, स्क्रीन पे जो भी चल रहा है वो उसके साथ इतने अच्छे से मिक्स मैच हो जाता है, जो देखने में बिल्कुल सिनेमैटिक लगता है। फिर एक सबसे जरूरी सवाल कि क्या ये मूवी मुझे थिएटर में जाके देखनी चाहिए? तो भाई मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जिन मूवीज के 3 पार्ट आ चुके होते हैं, चौथा पार्ट बस बना देते हैं कि यार पैसा छप रहा है, एक और पार्ट बना के पैसा छाप लेते हैं। पर इनका ऐसा वाला सीन नहीं है। इन्होंने बिल्कुल मेहनत करी है। जो प्लॉट लिखे गए हैं कहानी में, मतलब इनकी इंटेंशन दिखती है कि इन्हें ये फिर से ट्रोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई है, बहुत अच्छे से स्क्रीन पे भी दिख के आता है और बाकी जो पिछले 3 पार्ट की सक्सेस है उसे अपने कंधों पे काफी अच्छे से कैरी भी कर लेती है। ये नहीं है कि उनसे डल हो जाती है, उनसे एक कदम आगे ही निकल के आती है। और हाँ, अगर कर पाओ कि ये मूवी देखने से पहले पिछले तीनों पार्ट देख लो तो बहुत अच्छा है। नहीं भी देखोगे तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि एक प्लॉट समझ के जाना कि ये सब हुआ कैसे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने विचार हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं।